और जैसे इंटरनेट चालू होगा, मेरा एक अनुरोध होगा, अपील होगा सभी लोगों से कि वो कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करके या गलत तरीके से कोई खबर को इस प्रकार से ना दिखाएं जिससे फिर से शांति सद्भाव में कोई खलल। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कमोबेश सब जगह शांतिपूर्वक ताजिया का सबका मिलान और जो लोग भी ऐसा करेंगे तो उन पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगा। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी अफवाह को बढ़ावा देते हैं, भाईचारा को, शांति को उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन। जो घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ घटनाओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं। जो पहले की घटनाएं हैं उनमें अरेस्टिंग्स जो पूर्व में हुई थी, उसके अलावा जो लोग अब शेष बच गए हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी और तेज की जाएगी। सबसे पहले तो मैं जिलावासियों को इस बात के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ज़िला के लोगों ने शांति और सद्भाव में विश्वास रखा है और हमारे ज़िले में मुहर्रम का पर्व छोटी मोटी छिटपुट चीज़ों को छोड़ करके शांतिपूर्ण और सद्भाव के माहौल में संपन्न हुआ है। इसमें जो हमारे ज़िले के मीडिया प्रतिनिधिगण हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उन लोगों ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है, तो मैं उनको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और ज़िले के आम नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अफवाह पे ध्यान न दे करके इस पूरे पर्व त्यौहार में शांति, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का काम किया है और सब लोग सौहार्द के साथ इस पर्व को संपन्न किए हैं। सर, क्या इंटरनेट की बात करें तो जो 4 बजे खुलने की बातचीत है, क्या स्थितियाँ हैं और क्या फीडबैक है आपके पास? जहाँ तक ज़िले में स्थिति सामान्य रूप से है, कहीं भी कोई शांति व्यवस्था भंग होने का सूचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, जो सस्पेंडेड है, वो आज 4 बजे के बाद से सामान्य रूप से बहाल होने के संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं और ज़िले में 1-2 जगह आपस में ही जो कम्युनिटी थी वो कहीं एक जगह 1-2 जगह उलझे थे, दोनों ताजिया और इस सब को लेकर के, उन लोगों के लिए भी हम लोग विशेष रूप से आगे भी सतर्कता बरतेंगे और जैसे इंटरनेट चालू होगा, मेरा एक अनुरोध होगा, अपील होगा सभी लोगों से कि वो कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करके या गलत तरीके से कोई खबर को इस प्रकार से ना दिखाएं जिससे फिर से शांति सद्भाव में कोई खलल हो। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा और जो लोग भी ऐसा करेंगे तो उन पर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगा। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भी अफवाह को बढ़ावा देते हैं, भाईचारा को, शांति को उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। सर, मुहर्रम का जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी भी खेल के क्रम में कुछ घायल हो जाते हैं, कितने लोग को घायल की सूचना है? खेलने के दौरान और आपस में जुलूसों का 1-2 जगह पे छिटपुट बातें सामने आई हैं, उन सबको इमीडिएट हम लोग सभी जगह स्वास्थ्य की व्यवस्था करके रखे हुए थे। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि इसी खेल और जुलूस के दौरान जो हमारा बहादुरपुर का क्षेत्र है उसमें एक बच्ची है प्रिया कुमारी, उसकी उम्र अराउंड 12 साल है, तो उन्हें जो है चोट लगी थी, उसको DMCH में इलाज करा लिया गया है, वो ठीक हैं। इंजरी में सामने आ रहा था कि कोई मेटल के टुकड़े, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं, उसका सघन छानबीन। और जो लोग भी मुहर्रम के जुलूस में जो उनका लाइसेंस मिला है या अगर उन्होंने अपने नियमों का पालन नहीं किया है, तो हम लोग एक डीब्रीफिंग भी करेंगे सभी जगह से जितने अधिकारी हैं सब लोगों के साथ, और जहाँ कहीं भी आएगा कि जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया है तो हम लोग उनका लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ और भी जो कानूनी चीज़ें हैं कि आपस में भी खिलाड़ी घायल हों, चोटिल हों या 2 समूह ही आपस में 2 ताजिया जुलूस ही आपस में टकरा जाए, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम लोग इस बार ये भी रख रहे हैं कि हम लोग डीब्रीफिंग करके और जहाँ कहीं भी कोई छोटा भी मामला हुआ होगा उसको भी संज्ञान में लेंगे और प्रयास करेंगे कि भविष्य में कहीं भी कोई भी इस प्रकार की घटना घटित न हो। सर, जो घटनाएँ घटी थी अभी कई जगह 3-4 जगह जो घटनाएँ घटी अरेस्टिंग हुई है, क्या वो अरेस्टिंग अभी और लगातार चालू रहेगी? किस तरह से इसको रोका जाएगा? नहीं, आप बात कर रहे हैं जो आज से 5-7 दिन पहले की घटना 1-2 ज़िले में घटित हुई थी, उसके संदर्भ में जो भी प्राथमिकी दर्ज हुई है, अनुसंधान है,
जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसमें कानून के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ज़िले में कल मुहर्रम का पर्व बहुत ही शांतिपूर्वक सद्भाव से मनाया गया और इसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी को बधाई दी। हमारी तरफ से भी पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आप सभी मीडिया के लोगों को भी, यहाँ की जो जनता है उनको भी, जितने जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद की, विधि व्यवस्था संधारण में मदद की, पीस कमेटी के जो लोग मेंबर हैं सक्रिय रूप से उन्होंने योगदान दिया, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी व्यवस्था सभी तरह से अच्छी थी और लोग फील्ड में निरंतर मौजूद थे। जो भी छोटी मोटी सूचनाएं भी आती थी उनको हैंडल किया गया, देखा गया और कल छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कमोबेश सब जगह शांतिपूर्वक ताजिया का सबका मिलान संपन्न हुआ और अभी भी स्थिति शांतिपूर्ण है। लेकिन फोर्सेस जो हम लोग को मिली हैं 1 तारीख तक हैं, तो हम लोग डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी रखेंगे। जो संवेदनशील इलाके हैं गश्ती चलती रहेगी। जो घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ घटनाओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं। जो पहले की घटनाएं हैं उनमें अरेस्टिंग्स जो पूर्व में हुई थी, उसके अलावा जो लोग अब शेष बच गए हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी और तेज की जाएगी। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, ताजिया के जितने लाइसेंसधारी हैं उन लोगों ने कंडीशंस का अगर वायलेशन किया है, जो कि कुछ मामलों में तो निश्चित रूप से हम लोग को दिख रहा है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हम लोग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे और आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में अंत में दुर्गा पूजा का भी प्रोसेशन वगैरह निकलेगा, तो उन सभी को लेकर हम लोग तैयारी अभी से प्रारंभ कर रहे हैं। जो 107 की कार्रवाइयाँ अभी हुई हैं मुहर्रम के ओकेज़न पे, वो 6 महीने के लिए वैध रहती हैं, तो दुर्गा पूजा तक तो ये वैसे भी वैध रहेंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम लोग और लोगों को इसमें जोड़ेंगे। जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वो सब हम लोग करेंगे। 1 तारीख तक अभी सर स्पेशल फोर्स जितने भी बल आवंटित हुई थी ज़िले को बाहर से, वो 1 तारीख तक हैं, उन सभी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनका मदद से हम लोग न सिर्फ जो अभी स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा, बल्कि जो अपराधी हमारे बचे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग गिरफ्तारी और ज़्यादा करने में सफल होंगे। सर, इंटरनेट के खुलते ही फिर से एक बार सोशल मीडिया पर जो बाढ़ सा खबर फेक न्यूज़ का या जो असामाजिक तत्व के द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाए जाएंगे, उसके लिए क्या तैयारी है? टीम काम करेगी। देखिए, उसके लिए हमारी जो साइबर सेल है वो हमेशा कार्यरत रहती है। हम लोग जो खबर रहती है उसका खंडन भी करते हैं, जो सही खबर रहती है उसको भी हम लोग देते हैं और बार बार अपील भी करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कोई भी खबर आती है तो उस जो आधिकारिक खबर हो उसको माने, नहीं मानना हो तो कम से कम किसी से पुष्टि करवा लें, पूछ लें। लेकिन आँख मूंद के किसी भी खबर पर विश्वास करना, खास करके वैसी खबरें जो निगेटिव हो, जो निगेटिविटी फैलाती हों समाज में, जो सद्भाव खराब करती है, उन खबरों पे आँख मूंद कर विश्वास न करें। आँख मूंद कर विश्वास करना है तो पॉजिटिव खबरों पे करें, लेकिन लोग निगेटिव खबरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हमारी अपील है कि निगेटिव खबरों पे जो सद्भाव बिगाड़ सकती हैं उस पर आँख मूंद कर विश्वास ना करें। जो पुख्ता जानकारी आधिकारिक हैंडल्स से आप लोग को मिलती हो, आधिकारिक सूत्रों से मिलती हो, उस पर विश्वास करें और कोई भी ऐसा अगर आता है आप लोगों के संज्ञान में तो डायरेक्ट मैसेज करें, कांटेक्ट करें अपने निकटतम थाना को या जो वरीय पदाधिकारी हैं ज़िले में उन सभी से। सर, एक अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, कई लोगों का आरोप है कि कई लोग निर्दोष गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनके देखिए, अभी तक जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं केसेस में वो कोई निर्दोष नहीं है। अभी तक हमारे पुलिस के हिसाब से अनुसंधान में फुटेजेस हैं हमारे पास और किसी व्यक्ति का अगर फुटेज नहीं है तो वो आपराधिक षड्यंत्र के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। अगर किसी के पास कोई ठोस सबूत हो उनके निर्दोष होने का तो कृपया हमसे मिल सकते हैं, ऑफिस में हमसे मिल सकते हैं, सिटी एसपी से मिल सकते हैं, एसडीपीओ से मिल सकते हैं और अपने तथ्य जो है, प्रमाण जो है उसके साथ हमारे पास उपस्थित करें, उसको हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे। सर, कई जगह आज भी मुहर्रम का खेल है, जैसे सिमरी थाना क्षेत्र में है, खान मोहल्ला है, बस्तवारा, इन सब क्षेत्रों में मुहर्रम के 11वीं तारीख को भी होता है, तो ऐसे एरिया में क्या सुरक्षा का व्यवस्था किया गया? देखिए, हमने पहले भी बताया कि फोर्सेस अभी 1 तारीख तक हैं और न सिर्फ इन जगहों पे जहां आपने नाम लिया है, सभी थानों में, ज़िले के सभी थानों में जो फोर्स आवंटित की गई थी, सब लोग अपने जगह पर हैं और निश्चित रूप से कुछ जगह पे कुछ शेष हैं। जुलूस नहीं निकलना, कहीं कहीं खेल बचा हुआ है, जमालपुर में जैसे बचा हुआ, लोग अपने एरिया में ही खेलते हैं, तो ऐसी कुछ ओकेजन्स हैं, उनके लिए फोर्स पर्याप्त मात्रा में सभी थानों को दी हुई है और कोई समस्या हमें नहीं लगता उसमें कहीं उत्पन्न होगी।